हाय गाइस, मेरा नाम है हर्षवर्धन और आप सबका स्वागत है फोटोग्राफी पॉडकास्ट में। आज हम ना बात करेंगे एक ऐसे क्वेश्चन के बारे में, एक ऐसा टॉपिक जो कि आप सब शायद सोचते हैं पर लोग आपको बता नहीं पा रहे ठीक से। ये टॉपिक है आपका पहला कैमरा लेने से पहले क्या क्वेश्चंस होने चाहिए आपके दिमाग में जो आपको एग्जैक्टली पता होते तो शायद आपको कैमरा डिसीजन, वो पैसे खर्चने का थॉट प्रोसेस वो बहुत सही होता। अगर आपने अब तक ये नहीं सोचा है तो आप बने रहिए साथ और हम बात करते हैं इस बारे में। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपको जो सोचना चाहिए वो सोचना चाहिए, आखिर करंट लेवल ऑफ फोटोग्राफी आपका क्या है। अगर आपका करंट लेवल ऑफ फोटोग्राफी बहुत अच्छा नहीं है तो आपको जरूरी है पहले उसे इंप्रूव करना। ऐसा तो है नहीं कि अचानक आपने सोचा आज से फोटोग्राफी शुरू करेंगे और अपने डीएसएलआर लेने चले गए। नहीं, ऐसा कुछ नहीं करना आपको। इसकी जगह पे आप दूसरे तरीके से सोचिए। आपको सबसे पहले सोचना है, शुरुआत शायद आपने मोबाइल से करी होगी, एक छोटे से कैमरा से करी होगी या किसी और के कैमरा से करी होगी। आपको जो फैसिनेशन आई कैमरे को लेकर, आपको सबसे पहले ये सोचना है क्या मैं इसको पूरी तरह यूज कर पाया हूं, क्या मुझे अच्छे से समझ में आया भी है। अगर इसका कोई लॉजिक है तो आपको फोटोग्राफी में घुसना है, नहीं तो नहीं घुसना है। रीजन बहुत सिंपल सा है, आपको फोटोग्राफी में सबसे पहले कॉम्पोजिशन को मास्टर करना है। कॉम्पोजिशन किंग है फोटोग्राफी के अंदर, बिना उसके कुछ भी करना टाइम वेस्ट होगा। पहले कॉम्पोजिशन में जाइए, कॉम्पोजिशन को समझिए। अगर आपको कॉम्पोजिशन नहीं समझ में आ रहा है तो मैं आपको एक वीडियो रेकमेंड कर दूंगा, आराम से आप देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। गो अहेड, वॉच इट, लर्न इट एंड देन मूव ऑन टू फोटोग्राफी विद अ डीएसएलआर और अ बेटर कैमरा। बट फिलहाल अपने मास्टर करियर स्किल्स विद अ मोबाइल कैमरा ओनली, क्योंकि जो आपकी जेब में है ना वो कैमरा बहुत बेहतरीन है, आपको अभी तक आइडिया नहीं है। कॉम्पोजिशन से आप उसे काफी इंप्रूव कर सकते हैं, तो पहले मास्टर करिए उसे। अगला क्वेश्चन आता है, आखिर आप फोटोग्राफी में आए क्यों हैं। आपको करना क्या था फोटोग्राफी के अंदर। आप चाह रहे थे हॉबीज के तौर पे आए हैं या आपको प्रोफेशनल बनना है। अगर आप हॉबीज के तौर पे आए हैं ना, तो ये बात बहुत क्लियरली समझिए कि आपका इसके ऊपर बहुत ज्यादा खर्चा करना आपकी नॉर्मल लाइवलीहुड को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करके दे सकता है। ऐसे ना खामा खा खर्चा करने की जरूरत नहीं है। लेट्स से आप साल का 5 लाख, 6 लाख, 8 लाख रुपए कमा रहे हैं, तो आपकी हॉबी है, 10% ऑफ दैट सैलरी काफी है। लेकिन वहीं पे अगर आप इसको प्रोफेशनल की तरह यूज करने वाले हैं तो जाहिर सी बात है आप इससे कमाने वाले भी हैं। तो अगर आप कमाने वाले हैं तो शुरुआत में एक बेटर इन्वेस्टमेंट कहीं आपको हेल्प कर सकता है। तो अब ज्यादा नहीं पर 10 से 20% पे पहुंच सकते हैं, तो आप कुछ कंट्रोल करते करते आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन बहुत ज्यादा ओवरबोर्ड नहीं होना, बहुत ज्यादा खर्चा नहीं करना। कल को पता चला अगर आपने 6 लाख की साल की इनकम है और 3 लाख इस पे लगा दी है क्योंकि आपको बेस्ट कैमरा गियर लेना है और बहुत सारी चीजें लेनी है, तो उस चक्कर में आपकी जो नॉर्मल लाइफ स्टाइल है ना उसको बहुत ज्यादा इम्पैक्ट होगा और वो बहुत रीजनेबल तरीका नहीं होगा इसको डील करने का। इंस्टेड ज्यादा बढ़िया तरीका एक प्रॉपर प्लान्ड अप्रोच के साथ जाएं। आपको लेना क्या क्या है, आपको करना क्या क्या है और उसके बेसिस पर डिसाइड करें। अगर आपने एक बार वो डिसाइड कर लिया तो आपको पता चल जाएगा कि कैसे आप अपने फोटोग्राफी जर्नी को एक्चुअली एक मेमोरेबल जर्नी बना सकते हैं रादर दैन अ सफरिंग। अब जब हमने बात कर ली है कौन सी तरीके की फोटोग्राफी करेंगे, हॉबी से या प्रोफेशनल, तो हमें ये भी बात करनी पड़ेगी आखिर वो जॉनर कौन सा है जिसमें हमें जाना है, क्योंकि उसके बाद हम डिसाइड करेंगे खर्चे। तो आखिर आपके जॉनर के बारे में बात करते हैं। पहले जॉनर क्यों डिसाइड करना जरूरी है। जॉनर इसलिए डिसाइड करना जरूरी है क्योंकि आपके खर्चे ना उसके ऊपर बैठते हैं। आपका डिसीजन जो भी आता है, जो भी डिसीजन आता है वो जॉनर पे आता है। लेट्स से आप उनमें से हैं जिनको लोगों से बात करना ना बड़ा अच्छा लगता है, तो आप पीपल फोटोग्राफी में घुस सकते हैं। वेडिंग्स, पोर्ट्रेट्स और बहुत सारी चीजें जिनमें लोग इन्वॉल्व है। लेकिन अगर आपको लोगों से बात करने में एनर्जी नहीं मिलती, आपको लगता है यार ये बहुत बोरिंग है यार, मेरे को नहीं करना, तो ऐसे केस में ना आपको जरूरत ही नहीं इसमें घुसने की। आप प्रोडक्ट फोटोग्राफी में जाइए, वाइल्ड लाइफ में जाइए, वहां आपको ज्यादा सूदिंग एनवायरनमेंट मिलेगा, आपको ज्यादा अच्छा लगेगा कनेक्ट करना, और वो आपके नेचर से अगर कनेक्ट करेगा तो आपकी फोटोग्राफी स्किल और निखरेगी। इंस्टेड इसलिए आपको ये जरूरी है समझना कि आखिर में जाना कहाँ और क्यों चाह रहा हूँ। एक बार जॉनर आपने डिसाइड कर लिया तो अब हम ये भी डिसाइड कर सकते हैं कौन से लेंसेज के ऊपर खर्चा करना है। अगर आप पोर्ट्रेट शूट कर रहे हैं तो शायद एक 50 mm लेंस से काफी काम चल जाता है। 85 mm उसके बाद एक अपग्रेड होता है। सिमिलरली अगर आप फूड फोटोग्राफी करते हैं तो एक 50 mm अगेन काफी अच्छा काम दे देता है, लेकिन आपको शायद 85 की जगह 105 पे जाना पड़े क्योंकि आपको एक मैक्रो शॉट लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे लेंस चॉइसेस काफी ज्यादा चेंज हो जाती है क्योंकि आपका जॉनर चेंज हो चुका है। वहीं पे अगर आप लैंडस्केप खरीदते, लैंडस्केप खींचते, तो आपको ये पता चल जाता है कि आखिर मेरा प्लान क्या है।
क्या आपके दिमाग में ये तो नहीं आ रहा है कि मैं पोर्ट्रेट वाले लेंसेज से लैंडस्केप खींचने वाला हूँ? खींचने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम इस बात में है कि शायद वो जो बेसिक स्टार्टिंग आउटपुट है वो आपका उस टाइप का ना है जिनसे आप इंस्पायर्ड हैं। आप कई तरीके के फोटोग्राफर्स को देख के इंस्पायर हुए होंगे, तो उनको देख के जिनको आप इंस्पायर हुए ना, वैसा आउटपुट नहीं निकल के आएगा। तो जरूरी है ना यार, एक बार थोड़ा थोड़ा आसपास तो आउटपुट आए। शुरुआत तो है, एटलीस्ट शुरुआत लेंसेज से ही करें, एक बेसिक कंडीशनिंग तो आए उस चीज को लेकर। तो वहां पे लाने के लिए आपको एक बार लेंस थोड़े कॉमन चलाने पड़ेंगे, ताकि आपको पता चले और समझ में आए कि आप जो क्लिक कर रहे हैं, जो आप फोटोज लेके आ रहे हैं, वो आउटपुट हल्का फुल्का ही सही पर मैच तो कर रहा है। नहीं तो पता चला सामने वाले ने क्लिक करी है 17 mm लेंस से और आप क्लिक करके बैठे हैं 85 mm से और कह रहे हैं मेरा आउटपुट मैच नहीं कर रहा। वो आपको हेल्प नहीं करेगा। ठीक है, ट्रिक्स हैं, टिप्स हैं, बहुत कुछ है जहां पे आप ये कर सकते हैं उस लेंस से भी, बट अभी से उस तरफ क्यों जाना? अभी आपका जॉनर डिसाइड करना बहुत जरूरी है। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। बजट बहुत डेडली चीज है। कितना खर्चा करने वाले हो? हमारी अभी थोड़ी देर पहले बात हुई, 10% 20% के हिसाब से डिसाइड कर रहे हो, तो वो वाकई में बजट के हिसाब किताब से ही बैठता है। अगर आप स्टूडेंट है तो शायद अभी मोबाइल से करना बहुत सही रहेगा। मे भी हो सकता है आपको सेकेंड हैंड कैमरा लेना पड़ जाए, लेकिन गलती से भी इतना खर्चा मत कर देना कि खाने के वांदे पड़ जाएं, अंदर से ही सोचना पड़ जाए अरे यार काश मैंने खर्चा ना करा होता। क्योंकि आई एम टेलिंग यू दिस वेरी क्लियरली, अगर आपने फालतू खर्चा करा तो कैमरा सिर्फ पड़ा रहेगा, शायद आप तरीके से यूज ना कर पाए, शायद उसका आउटपुट ना आ पाए, और जिस तरीके से टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है वो कुछ टाइम में ऑब्सोलीट हो जाएगा, उसको आप उस तरीके से यूज भी नहीं कर पाएंगे। आज से कुछ टाइम पहले डीएसएलआर मार्केट में बहुत तेज थे। अगर नाइकॉन ब्रांड की बात करूं, डीएसएलआर उनका D750 काफी फेमस था, 2014 में आया था, मार्केट में बहुत फेमस चला था। पर जैसे ही मिररलेस आया, इट इज अ बिग चेंज, क्योंकि मिररलेस के अंदर आई डिटेक्शन आ गया, और अब डीएसएलआर के मुकाबले वो जो आई डिटेक्शन है वो आपकी पोर्ट्रेट फोटोग्राफी को बहुत ज़्यादा तेज कर देता है। आपका काम काफ़ी आसान हो जाता है, और क्योंकि अब आपको अपडेट मिल चुका है तो आप करना भी चाहेंगे। कोई रोक नहीं रहा आपको उस पुराने कैमरा से करने के लिए, लेकिन अगर आपको मौका मिला है कुछ अपग्रेडेड करने का, तो एटलीस्ट उस लेवल की इनकम भी तो जरूरत है। हर बार कब तक आप अपनी पॉकेट से खर्च करते रहेंगे? तो ज़रूरी है ये समझना कि मैं अपना बजट कैसे डिसाइड कर रहा हूँ। इसलिए बहुत सारी चीज़ें आपको समझनी अभी से पड़ेगी। इसमें एक चीज़ और जो लोग नहीं बताते वो ये है, फोटोग्राफी सिर्फ कैमरे से नहीं होती। कभी कभी फोटोग्राफी के अंदर एक बेसिक चीज़ आती है कैमरा, लेकिन उसके बाद आपके इंटरचेंजेबल लेंस होते हैं, तो लेंस कई सारे आते हैं डिपेंडिंग ऑन द जॉनर दैट यू आर टेकिंग। उसके बाद आप ट्राईपॉड पे आते हैं, एक्स्ट्रा बैटरी पे आते हैं, एक मेमोरी कार्ड पे आते हैं, उसमें एक एक्स्ट्रा मेमोरी कार्ड होता है, कभी कभी बैकअप होता है। उसके बाद आपका एक लैपटॉप होता है जिस पे वो सब एडिट करेंगे, या डेस्कटॉप होगा जिस पे आप सब एडिट करेंगे, उसके अपने खर्चे होते हैं। इन सब चीज़ों की मेंटेनेंस होती है, इनकी रिकवरी होती है, बहुत सारे ऐसे हिडन खर्चे हैं जो स्टार्टिंग में आपको लोग नहीं बताते हैं। और विश्वास मानिए, कभी कभी इन सब खर्चों की रिक्वायरमेंट स्टार्टिंग में ही होती है। शुरुआत ही आपकी बेसिक इन चीज़ों से चलेगी। अगर आप बेसिक कैमरा लेके शुरू करेंगे तो आपने 50,000 का कैमरा लिया तो एक 5,000 का ट्राईपॉड लेना आपका बनता है। रीज़न बहुत सिंपल है, ट्राईपॉड आपके कैमरा को स्टेबिलिटी देता है, और अगर आपने उस स्टेबिलिटी के ऊपर काम नहीं करा, उस पर खर्चा नहीं करा, तो जो कैमरा सीधा था गए 50,000। और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो 50,000 इंपॉर्टेंट है। इसलिए ज़रूरी है आपका समझना कि मैं सही जगह पे खर्च करूं। अगर आप एक बार वो समझ गए ना, आपका काफ़ी सारा काम बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा। विश्वास मानिए, इसके साथ, इन क्वेश्चंस के साथ एक बार बने रहिए। अब आते हैं सबसे आखिरी क्वेश्चन पे, जो आपके दिमाग में आया भी होगा, कई बार लोगों ने बताया भी होगा, पर उतना सीरियसली ले नहीं पाए। सबसे आखिरी क्वेश्चन है, फोटोग्राफी में कैमरा को इतनी तवज्जो क्यों दी जा रही है? कैमरा इज जस्ट अ टूल। आपको ये समझना जरूरी है कि कैमरा को एक टूल की तरह यूज करिए। आप हैं जो एक्चुअली फोटोग्राफी करने वाले हैं उस कैमरा को यूज करके। अगर आपको ये गलती से भी लग रहा है कि यार मैं बढ़िया कैमरा ले लूंगा तो मेरी फोटोज भी बढ़िया आएंगी, आई एम सॉरी माय फ्रेंड, ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। बढ़िया कैमरा आपकी फोटोग्राफी को ईजी कर देता है, बढ़िया नहीं करता है।
आपको यूज करना पहले आना चाहिए। जैसा मैंने अभी थोड़ी देर पहले एग्जांपल दिया निकॉन का, D750 जब लोग यूज करते थे तो उससे भी अच्छी क्लिक करते थे। उससे और पुराने लोग अगर हम बात करें जो फिल्म कैमरा यूज करते थे, पोर्ट्रेट तो उससे भी आती थी। लोगों ने क्लिक करी है काफी अच्छी पोर्ट्रेट्स, लेकिन वही वाली बात, क्लिक कौन कर रहा है? क्योंकि इंपॉर्टेंट है क्लिक करने वाला। आपके हाथ में अगर F1 गाड़ी थमा दी जाए, दैट डजंट मीन आप दुनिया के सबसे बेहतरीन रेसर बन जाएंगे। जैसे इसका बहुत बढ़िया प्राइम एग्जाम्पल बनता है, अक्सर आप रेस्टोरेंट्स में खाना खाने जाते हैं तो आप वहां पे ये नहीं पूछते हैं कभी कि यार खाना बहुत बढ़िया बनाया है, कौन से चूल्हे पे बनाया है, नहीं पूछते आप ये बात। तो यहाँ पे आपसे कोई ऐसा क्यों पूछे कि आपने कौन सा कैमरा यूज करा है? इसलिए आपको खुद कैमरा को इतनी तवज्जो नहीं देनी, आपको कैमरा को उस लेवल का इंपॉर्टेंस नहीं देना कि कोई आपको आके एक है क्योंकि तुम्हारे पास ये कैमरा था इसलिए तुम अच्छी फोटो खींच रहे हो। बिल्कुल नहीं होना है ऐसे। इसकी जगह उल्टा होना चाहिए। तुम्हारे हाथ में कोई भी कैमरा आएगा, आई नो यू कैन क्लिक अ बेटर फोटो एवरी टाइम। जो भी आपने लास्ट फोटो खींची है उससे ज्यादा बेटर आपकी नेक्स्ट फोटो होनी चाहिए, और यही आपका टारगेट भी होना चाहिए। इसलिए कैमरा इज जस्ट अ टूल। डोंट गेट टू मच इन्वॉल्व विद व्हाट यू आर बाइंग। आपने जो खरीदा उसके अंदर इतना नहीं घुसने की दरकार। उसको समझना है, उसको अच्छे से एक्सप्लोर करना है, इतने तरीके से कि जैसे बचपन में वीडियो गेम खेलते थे, अगर आपने नॉर्मल कीबोर्ड पे खेला है, पुराने कंसोल्स पे खेला है, तो आपकी उंगलियों को याद था कि कौन सा बटन कहाँ पे है, इस तरीके से याद था कि बस आप दबाते और काम आपका हो जाता है। आप में से कई लोग पबजी खेलते होंगे या पहले खेल चुके होंगे, उनको भी पता होगा कि हाँ मुझे कीज पता है, देखना नहीं पड़ा कहाँ पे है। तो अब अगर वो सब नहीं है और वो सब की प्रैक्टिस बहुत तरीके से आप कर चुके हैं, तो आपके लिए कितनी बड़ी एडवांटेज थी वो। आपको बटन्स नहीं देखना। सेम आपके कैमरा के साथ होना चाहिए। हर बार मेन्यू को फ्लश करना, हर बार आपको ये पता लगाना कि अपर्चर कहाँ है, शटर कहाँ है, आईएसओ कहाँ है, वो आपका टाइम वेस्ट कर रहा है। इंस्टेड find the shot using the composition and the camera and your eye and the brain where the creativity lies। जहां पे आपके दिमाग के अंदर एक अच्छी खासी क्रिएटिविटी है, उसको देखिए और उसके बाद अपनी सेटिंग्स उंगलियों के हिसाब से चेंज करिए। कैमरा पकड़ा, सेटिंग चेंज करी एंड देन बूम देयर इज अ शॉट। ये चाहिए आपको। बिल्कुल नहीं चाहिए वो टाइम वेस्ट करने वाले सिचुएशन जहां पे आप कैमरा की सेटिंग्स के साथ ही छेड़खानी कर रहे हैं। भाई करें, नहीं होता यार, ये सब नहीं है प्रैक्टिकल। तो हम हम्बली रिक्वेस्टिंग आप सबके लिए कि इससे पहले आप कैमरा को इतनी इंपॉर्टेंस दें कि आपका माइंड बहुत ज़्यादा अजीब से रिएक्ट करने लगे, बेटर ट्राई टू अंडरस्टैंड कैमरा इज जस्ट अ टूल। तो उससे पहले फोटोग्राफी को प्रैक्टिस करिए यूजिंग योर मोबाइल। फिर भी अगर आपका इंटरेस्ट है कैमरा के अंदर और आप अपना पहला कैमरा लेना चाहते हैं, मेरी तरफ से रिकमेंडेशन होगी फिलहाल जो एक बहुत अच्छा चल रहा है, लूमिक्स FG1000 Mark II। कैमरा के अंदर आपको रॉ क्वालिटी फोटोज मिल जाती हैं जो अक्सर DSLR में होती हैं, तो आप उसको अच्छे से एडिट करना सीख सकते हैं। ये हॉबीज के लिए भी काफ़ी अच्छा है, फर्स्ट टाइम कैमरा बायर्स के लिए काफ़ी अच्छा है। इसकी कॉस्ट रफली अराउंड 60-65,000 के आसपास पड़ती है, डिपेंडिंग ऑन द मार्केट यू आर इन। और अगर आपने उस कैमरा के अंदर जाएंगे तो ऐसे बहुत सारे फीचर्स मिल जाएंगे जो आपको DSLR के आसपास मैच करते हैं। बेस्ट पार्ट इज एक कैमरा, नो लेंस चेंजिंग, 24 से लेकर या 28 से लेकर 400 mm तक, और आपका काम हो गया। यूज इट इन द बेस्ट डायरेक्शन दैट यू कैन। उसके बाद आउटपुट निकालिए, यूज करिए, एक्सप्लोर करिए, अपना काम करिए। हॉबीज के लिए तो अमेजिंग कैमरा है। पीपल हाउ आर ट्राइंग टू गेट इन प्रोफेशनल जोन, उनके लिए हो सकता है एक सेकंड हैंड DSLR वुड बी अ बेटर ऑप्शन, ताकि वो लेंस चेंज करते हुए सीख सकें कि आखिर उन्हें करना क्या है। तो आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। आई होप आपको समझ में आया मैं यहाँ पे क्या बात कर रहा हूँ। आई होप मैंने आपकी जिंदगी में कुछ वैल्यू ऐड करी हो। आई होप मैंने आपको हेल्प करा हो कि एक बढ़िया डिसीजन कैसे लेना और आपके कुछ पैसे बचा लिए हो। कैमरा लेने जाने से पहले ये कुछ क्वेश्चंस के बारे में सोचे बिना बिल्कुल मत जाना। इनके आंसर्स ढूंढिए, प्रैक्टिस करिए, उसके बाद जाने का डिसाइड करना। बजट इंपॉर्टेंट है, जॉनर इंपॉर्टेंट है, आपका करंट फोटोग्राफी लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है, आप प्रोफेशनल जाएंगे या हॉबीज जाएंगे बहुत इंपॉर्टेंट है। और इन सब के साथ आपको ये पता होना ज़रूरी है आखिर कैमरा बस एक टूल है। ब्रांड हेल्प करता है, कैमरा हेल्प करता है, बट वो फोटोग्राफी कैसी आएगी डिसाइड नहीं करता। इसलिए आज भी बड़े बड़े ब्रांड कैमरा के मार्केट में टिके हुए हैं। ऑल द बेस्ट फ्रॉम माई साइड आपके पहले कैमरा के लिए इन एडवांस। अगर आप जा रहे हैं मोर देन वेलकम। अगर आपको फिर भी कोई क्वेश्चन है, कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला हुआ है,
बिंदास डालिए कमेंट, लेट मी नो व्हाट आर योर क्वेश्चंस। मैं हेल्प करूंगा आपकी जहां जहां हो सकता है, हर कमेंट का रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। लेट मी नो अगर उसके बाद भी कुछ है, विल डिस्कस दैट इन द नेक्स्ट वीडियो। स्टे ट्यून्ड, सायोनारा, सी यू।